नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अधिगम अक्षमता के बारे में, लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में। इंक्लूसिव एजुकेशन के पेपर में हम डिसेबिलिटीज़ के बारे में बात कर रहे थे। हम अभी तक डिसेबिलिटीज़ की सीरीज चल रही थी। इनमें से एक ना एक डिसेबिलिटीज़ आपकी लॉन्ग क्वेश्चन में ज़रूर पूछी जाएगी बीएड के एग्जाम में। इसीलिए जो डिसेबिलिटीज़ है ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने काफ़ी डिसेबिलिटीज़ को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम, ठीक है। सेरेब्रल पार्सी हमने देखा था लास्ट, उससे अलग ऑटिज्म हमने पढ़ ली है। सेंसरी से रिलेटेड दृष्टि बाधिता किसको कहते हैं, श्रवण बाधिता किसको कहते हैं, उन सभी के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सभी को हमने एक ही प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाकर आप देख सकते हैं जिन्होंने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम अक्षमता। इसी के साथ साथ आपकी ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी और इंक्लूसिव एजुकेशन जो आपका पेपर है ये इसकी आपकी सिर्फ और सिर्फ थर्ड यूनिट आपकी रह जाएंगी, बाकी कंप्लीट इसका सिलेबस हो जाएगा आज इस वीडियो के साथ साथ। तो वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। दोस्तों नाम से पता चल रहा है अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटीज़। ऐसी डिसेबिलिटीज़, ऐसी अक्षमता है जिसमें व्यक्ति को अधिगम करने में, अधिगम से तात्पर्य है कुछ चीज़ों को सीखना, ठीक है। तो सीखने में परेशानी आती है, सीखने में जब कोई दिक्कत आती है तब हम उसको कहते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़, अधिगम अक्षमताएं, ठीक है। सीखने की अक्षमता का अर्थ है सीखने की उस समस्या से जो एक व्यक्ति को कुछ कौशल प्राप्त करने में कठिनाई पैदा करता है। जैसे अगर कुछ बच्चे होते हैं जिनको लिखने में दिक्कत होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने में दिक्कत होती है, कुछ होते हैं जिनको गणित में यानी कि मैथ्स के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है, कुछ होते हैं जिनको सुनने में दिक्कत आती है, बोलने में दिक्कत आती है। कुल मिलाकर सीखने के समय अगर किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी स्किल में अगर दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तब हम उसको कहेंगे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ यानी कि अधिगम अक्षमता। सीखने की अक्षमता में सीखने की वे समस्या शामिल नहीं है जो कि प्राथमिक रूप से दृश्य, श्रव्य, मानसिक मंदता आदि का परिणाम होती है। ये बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, पॉइंट करने वाली बात, कि जो सीखने की अक्षमता है उसमें वो बातें हम इंक्लूड नहीं करेंगे जो कि आपकी श्रवण बाधित, दृश्य बाधित या मानसिक मंदता के कारण आपको मिली हुई है। अगर आप, इस लाइन का मतलब ये है कि अगर आप दृश्य बाधित हैं यानी कि आपको पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देता है या फिर कम दिखाई देता है, उसकी वजह से सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है, अगर आप में दृश्य बाधिता होगी तो आपको पढ़ने में, देखने में समस्या उत्पन्न होगी, तो उसको हम अधिगम अक्षमता में इंक्लूड नहीं करेंगे। अधिगम अक्षमता में मतलब ये है कि आपको दिख तो सही रहा है, आपको सब दिख रहा है कि यहाँ पर क्या लिख रहा है, लेकिन आप उसको प्रोनाउंस नहीं कर पाते, आप उसको पढ़ नहीं पाते। जैसे कई बच्चे होते हैं लेटर्स को, वर्ड्स को एक साथ पढ़ नहीं पाते, उनको पढ़ने में दिक्कत होती है, वो आंखों की कमी की वजह से नहीं, बल्कि उनको वो वर्ड नहीं पढ़ पाते, वो वर्ड को समझ नहीं पाते। उनको साफ दिख रहा होता है कि क्या लिख रहा है, लेकिन वो उसको पढ़ नहीं पाते, उसको प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते उसका, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने पढ़ लिया, उनको शब्द समझ में भी आ गए, लेकिन वो उसको बोल नहीं पाते, ठीक है। तो इस तरह के प्रकार इसमें लाइन में ये ध्यान, मेन पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर उन डिसेबिलिटीज़ को नहीं लेंगे वो जो कि हमारी श्रवण बाधित के कारण यानी कि हियरिंग इम्पेयरमेंट के कारण या विजुअल इम्पेयरमेंट के कारण, इन डिसेबिलिटीज़ के कारण जो हमें प्रॉब्लम होती है पढ़ने में, उनको हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए भी इंग्लिश में ट्रांसलेशन की हुई है साथ साथ, तो वो भी देखते चलेंगे। डेफिनेशन हम देख लेते हैं। शेल्डन हॉरोविच ने इसकी डेफिनेशन दी थी। सीखने की अक्षमता एक मस्तिष्क से संबंधित समस्या है, आपके दिमाग से संबंधित समस्या है, जो मस्तिष्क की जानकारी प्राप्त करने, प्रक्रिया करने, संग्रह करने, उसका जवाब देने की अक्षमता को प्रभावित करता है। सीधी सी बात है, जब कुछ आप चीज़ पढ़ रहे हैं, कुछ चीज़ आप देख रहे हैं, कुछ चीज़ आप सीख रहे हैं, उसमें आपका मस्तिष्क का प्रयोग होता है। मस्तिष्क आपकी आप जो चीज़ पढ़ेंगे उसको ग्रहण करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, उसको कुछ ना कुछ को संग्रह भी करेगा और कुछ को उसका आउटपुट भी देगा, ठीक है। तो वो पूरी की पूरी प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? मस्तिष्क के द्वारा। अगर उसमें समस्या आ रही है तब हम उसको कहेंगे ये सीखने की अक्षमता है। आगे चलते हैं, अधिगम अक्षमता वाले बच्चों की विशेषताएं, पहचान कैसे करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं लर्निंग डिसेबिलिटी वाले चिल्ड्रंस की।
सबसे पहला है कि शैक्षणिक कठिनाई यानी कि एकेडमिक डिफिकल्टीज, उनके शिक्षण में उनको कठिनाई आती है। समन्वय की समस्या, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम, ये तो आपके अगर किसी बच्चे में किसी भी तरह की कोई भी डिसेबिलिटी है तो सबसे पहली समस्या उसके कोऑर्डिनेशन की ही होगी। वो दूसरे के बच्चों के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा, वो अपने आप को दबा दबा महसूस करेगा, अपने आप को कहीं ना कहीं कम देखेगा कि मेरे में कुछ ना कुछ कमी है, तो अपने आप को शांत बिहेवियर उसका रहेगा, वो बिल्कुल चुप चुप रहेगा। पढ़ने में कठिनाइयाँ आ सकती है। सूचना प्रसंस्करण में समस्या आ सकती है, यानी कि इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में प्रॉब्लम आ सकती है। उच्चारण में समस्या यानी कि प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो सकती है। बाएं दाएं ऊपर नीचे पहले बाद पहले आखिरी सीखने समझने में कठिनाई आती है। जैसे ऐसे कई बच्चे होते हैं जिनको बाएं दाएं में अक्सर कन्फ्यूजन रहती है, उनको समझने में अक्सर प्रॉब्लम रहती है, उनको वो चीज़ समझ में ही नहीं आती है, वो कन्फ्यूजन में ही रहते हैं। दिशा निर्देश या सीखने की दिनचर्या में उनको प्रॉब्लम आती है। दौड़ते समय, कूदते समय या स्किप करते समय अजीब महसूस होता है उनको। अगर वो दौड़ रहे हैं, स्किप कर रहे हैं तो उनको अलग अजीब सा ही फील होगा। इसके रीजन क्या क्या हो सकता है, केसेस क्या क्या हो सकता है लर्निंग डिसेबिलिटीज के। सबसे पहला है वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी। सेकंड है गर्भावस्था अथवा जन्म के समय होने वाली कोई समस्या, या जन्म के बाद की कोई घटना, कोई इंसिडेंट हो गया हो जिसके कारण आपके दिमाग, जिससे होता है ना किसी इंसिडेंट के कारण आपके दिमाग में अगर चोट लग गई है तो उसके कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात आती है लास्ट में कि ऐसे बच्चों की शिक्षा कैसी हो, इनके एजुकेशन में हम क्या फैसिलिटीज़ इनको दे सकते हैं। तो राज्य और जिलों के स्कूलों को सभी अधिगम बाधित बच्चों की पहचान करना, पता लगाना, मूल्यांकन करना चाहिए। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम को चलाना चाहिए। माता पिता छात्र की भागीदारी और निर्णय को साझा करना चाहिए ताकि उनके लिए सही निर्णय लिया जा सके और उनको उचित एजुकेशन दी जा सके। तो इस प्रकार दोस्तों इंक्लूसिव एजुकेशन की ये यूनिट कंप्लीट हो गई है। अब पूरी बुक में आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट रह गई है, यूनिट 3, उसको भी हम जल्द ही कवर कर देंगे। ठीक उसी प्रकार से जो आपकी बुक है वर्क एजुकेशन, उसमें भी थोड़ा सा ही रह रहा है, 1 वीक के अराउंड उसमें रह रहा है और 1 वीक के अराउंड इसमें रह रहा है, तो ज़्यादा सिलेबस आपका नहीं रह रहा है, जल्द से जल्द इसको कवर कर देंगे। और साथ ही साथ दोस्तों जैसे ही कंपलसरी सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट होगा, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर में आपका बाकी सभी सब्जेक्ट्स कंप्लीट है, सिर्फ और सिर्फ ग्रोइंग अप एज अ लर्नर जो आपका 3rd पेपर है साइकोलॉजी, उसमें कुछ टॉपिक्स रह रहे हैं, तो उसको भी कंप्लीट करेंगे जल्दी। और जैसे ही दोनों ईयर के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं वो कवर हो जाते हैं, तो उसके बाद हम पेडागोजी के सब्जेक्ट और जो आपका पर्यावरण का सब्जेक्ट है उसको भी हम लेकर चलेंगे। तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए और वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कीजिए। आप अपने फीडबैक्स जो हैं वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।